और श्री रमेश जी जो कि वरिष्ठ सदस्य हैं, हम लोग विद्यार्थी जीवन में थे तब से ये लोग सदस्य हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन एक शिकायत भी है, आप अकेले उपस्थित हुए हैं, अभी भी मेंबर हैं, उनको भी लाना चाहिए था। अच्छा ठीक, बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। इंडिया की इस प्रेरणात्मक बैठक एवं चुनाव में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर एस.के. रुंगटा सर, चेयरमैन, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, राज्य से आए पर्यवेक्षक, चुनाव पदाधिकारी, स्क्रूटनी कमेटी के सदस्य एवं सभी आजीवन सदस्य तथा विद्यालय के प्रबंध निदेशक कुमार वीरेंद्र जी का सबको अभिनंदन करते हुए मैं 3 वर्षों के कार्यकाल के हुए गतिविधियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं विष्णु शंकर, सचिव भोजपुर इकाई, यहाँ वरीय पदाधिकारियों और सदस्यों का अभिनंदन करता हूँ। डेट वाइज हमने लिखा हुआ है, साल वाइज लिखा हुआ है, हम पढ़ते जा रहे पॉइंट से। शुरू करते हैं हम 28 दिसंबर 2020 को त्रैवार्षिक आम सभा इसी तरह एवं पद ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें यूनिट के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से डॉक्टर एस.के. रुंगटा को अध्यक्ष, श्रीमती रीता सिंह एवं श्री दीपक बघेल जैन को उपाध्यक्ष, डॉक्टर अर्चना कुमारी को चेयरमैन, श्री अभिषेक आनंद को कोषाध्यक्ष तथा मुझे विष्णु शंकर को सचिव के रूप में पद ग्रहित किया। 10 जनवरी 2021 को हमारे अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. रुंगटा वरिष्ठ नेत्र सर्जन की अध्यक्षता के स्थानीय रेड क्रॉस भवन आरा में ग्लूकोमा जागरूकता माह के तहत ग्लूकोमा से बचाव हेतु सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे जिले के कई डॉक्टर, समाजसेवी तथा आम लोगों ने भाग लिया। तीसरा 12 जनवरी 2021 को हमारी भोजपुर यूनिट ने रेड क्रॉस भवन आरा में सुरक्षित रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें हमारे 26 सदस्यों ने रक्तदान किया। चौथा, इसी क्रम में 11 जून 2021 को ब्लैक फंगस और कोविड-19 से बचाव हेतु जागरूकता के लिए ऑनलाइन पद्धति से वेबिनार का आयोजन किया गया। ENT और यूनिट के चेयरमैन डॉक्टर अर्चना कुमारी ने विस्तार से चर्चा किया। इस वेबिनार में 98 लोगों ने भाग लिया, जिसमें लगभग 50 लोगों ने ब्लैक फंगस और कोविड-19 से संबंधित डॉक्टरों से प्रश्न भी पूछे। पर्यावरण संरक्षण हेतु कई जगहों पर वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर यूनिट द्वारा आयोजित ऑनलाइन फोटोग्राफी और गायन प्रतियोगिता में भी हमारी भोजपुर इकाई के सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें फोटोग्राफी प्रतियोगिता में इंदौर यूनिट की तरफ से पुरस्कृत भी किया गया। 16 जुलाई 2021 को स्थानीय संभावना विद्यालय आरा के सभागार में मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी भोपाल के तहत वन्य जीवन संरक्षण के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से विश्व वन्य जीव दिवस के अवसर पर बाल सजा टी-शर्ट प्रिंटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के वरिष्ठ चित्रकारों के साथ साथ स्कूली बच्चों ने भाग लिया। 27-21 बाघ सजा टी-शर्ट प्रतियोगिता, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर पुरस्कार वितरण। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 4-9-21 कोरोना से संबंधित सावधानियां और नेत्र से संबंधित देखभाल डॉक्टर एस.के. रुंगटा और डॉक्टर के.एन. सिन्हा के द्वारा की गई। 16-9-21 पूर्व सचिव दिनेश कुमार जी के बगीचे में पौधारोपण का काम किया गया। 21 सितंबर 2021 जरूरतमंद 200 बच्चों को पुष्टाहार वितरित किया गया। 30 सितंबर 2021 अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. रुंगटा के क्लिनिक में निःशुल्क नेत्र जांच किया गया। 28 अक्टूबर 2021 निःशुल्क नेत्र जांच अध्यक्ष के द्वारा किया गया। 26 दिसंबर 2021 को डॉक्टर पिंटू पुष्कर द्वारा राम लक्ष्मी पैलेस वास्तु विहार में 10G बॉडी एनालाइजर मशीन से शरीर की पूर्ण जांच एवं परामर्श निःशुल्क किया गया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया गया। 26/22 को अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. रुंगटा और डॉक्टर सरिता रुंगटा के द्वारा कुंवर सिंह पार्क मॉर्निंग वॉक प्लेटफॉर्म की मरम्मत करवाई गई। 10/22 YHAI और हनुमंत मंदिर जीर्णोद्धार समिति के द्वारा निःशुल्क मोतियाबिंद जांच किया गया। साथ ही जांच में मोतियाबिंद पाए गए रोगियों को निःशुल्क ऑपरेशन अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. रुंगटा के द्वारा किया गया। 4 अप्रैल 23
महावीर जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया, साथ ही मिष्ठान और पानी वितरित किया गया। हिमाचल प्रदेश में समरूपा प्रोजेक्ट के लिए सभी सदस्यों के सहयोग से 30,000 रुपये राज्य शाखा को भेजा गया। 5 जून 23 अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर मझुआ ठाकुरबाड़ी में पौधारोपण किया गया। 21 जून 23 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कुंवर सिंह पार्क में सामूहिक योग का आयोजन किया गया। 29 जुलाई 23 को विनायक ट्रेनिंग कंपनी गरानी में पौधारोपण किया गया। 6/8 बिहार राज्य शाखा के बैठक की मेजबानी भोजपुर इकाई के द्वारा की गई। यह आज भी बिहार शाखा में चर्चा का विषय है। ऐसा आयोजन किसी इकाई में नहीं किया गया। 15 अगस्त 23 स्वतंत्रता दिवस पर आयोजन किया गया। 24 से 27 अक्टूबर 23 राज्य शाखा द्वारा आयोजित फैमिली कैंप में बिहार के राज्यपाल श्री विश्वास कलेकर सह YSAI के राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्घाटन के रूप में थे। हमारी यूनिट के चेयरमैन डॉक्टर अर्चना सिंह के राज्य शाखा से मंच संचालन के लिए आग्रह आया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत ही सुंदर तरीके से किया। इकाई इसके लिए गौरव की बात महसूस करती है। 26 जनवरी 24 गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और 5 से 24 विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण, बच्चों की पेंटिंग और भाषण प्रतियोगिता करवाई गई, जो हाल ही में हुआ है 4 दिन पहले। और समय समय पर डॉक्टर साहब और हमारे गुजर भैया, दिनेश भैया, अजय भैया और भी इलेक्शन के लिए हो रही है, इसका रिजल्ट हमें बाद में पता चलेगा। इसके लिए मैं चाहूँगा हमारे स्थानीय प्राधिकारी अध्यक्ष डॉक्टर SK रुक्ता सर, कृपया सर मंच पर आए और आप सीट ग्रहण करें सर प्लीज। के बाद उपाध्यक्ष है श्रीमती रीता सिंह मैम प्लीज आप स्टेज पर आ जाए। रीता सिंह नहीं आ रही। श्री दीपक प्रकाश जैन सर, चेयरमैन डॉक्टर अर्चना सिंह मैम, हमारे सचिव सर श्री विष्णु शंकर सर आप जहाँ कर स्टेज पर आ जाएं। कोषाध्यक्ष अभिषेक आनंद सर आप भी मंच पर आ जाएं। थैंक यू सर। For welcome speech, I would like to invite our chairman of PHI unit, Dr. Archana Singh ma'am. Ma'am, please come on the stage and start the speech. Ma'am, please. यूथ हॉस्टल एसोसिएशन के इस त्रैवार्षिक चुनाव के अवसर पर उपस्थित यूनिट के तमाम आजीवन सदस्यों का और पदाधिकारियों का मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करना चाहूँगी राज्य पर्यवेक्षक के रूप में पधारी डॉक्टर नम्रता आनंद जी का, जो कि पाटलिपुत्र यूनिट की सचिव हैं। साथ ही राज्य के उपाध्यक्ष डॉक्टर मधुकर जी भी आए हुए हैं हम लोगों के बीच में। हमारी पूरी यूनिट आपका बहुत बहुत स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। इस चुनाव में अभिभावक की भूमिका निभाने वाले स्क्रूटनी कमेटी के सदस्य के रूप में बड़े भाई श्री अजय कृष्ण अग्रवाल जी का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसी के स्क्रूटनी कमेटी के एक और सदस्य डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिन्हा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज के चुनाव पदाधिकारी के रूप में हम सभी के बीच में उपस्थित श्री सुनील जी नैयर और श्री प्रकाश अग्रवाल जी का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो यूथ हॉस्टल एसोसिएशन की मतलब इसको दुखद कहेंगे हम कि नए सदस्यों से ज़्यादा पुराने सदस्य ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। उन्हीं पुराने सदस्यों में से श्री कमल नारायण दास जी का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पंकज प्रभाकर भी हमारे पुराने सदस्यों में से एक हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कृष्ण माधव अग्रवाल जी भी हमारे पुरातन सदस्यों में से एक हैं और साथ ही नए सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण करने वाले संजीव गुप्ता जी का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत करते हैं रेड क्रॉस की सचिव और हम लोगों की आजीवन सदस्य जो कि अभी अभी नई बनी हैं, विभा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है।
और 5-7 बच्चों की एक नई टीम जो दिख रही है, एकदम नवीन सदस्य हैं हमारे। शायद जो आने वाली कमेटी है उन्हें बहुत अच्छा अपना काम करने में सहयोग मिलेगा अगर इस उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल करें तो। हमारे बड़े भाई गुरुचरण जी बैठे हुए हैं, हम सभी इनके मार्गदर्शन में काम करते हैं, इनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और तमाम यूथ हॉस्टल के नए और पुराने सदस्यों का स्वागत है, अभिनंदन है। इस विद्यालय के निदेशक और हम लोगों के आजीवन सदस्य कुमार विजेंद्र सर बैठे हुए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही जितने भी साथीगण बैठे हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और इस गर्मी में पर्यवेक्षक के रूप में नम्रता जी आई हुई हैं, हमारी पूरी यूनिट आपका स्वागत करती है और अभिनंदन करती है। हमारा पिछले वर्ष जो भी 3 सालों में जो कार्य किया गया, सचिव उसकी रिपोर्ट देंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने अपने अध्यक्ष के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया और मुझे लगता है कि हम लोगों ने अच्छा ही काम किया। जो कमियां रह गई होंगी शायद आप लोग आएंगे तो बताएंगे, लेकिन कोविड जैसे समय में भी जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, उस वक्त में सर ने जितना हम लोगों को दिशा निर्देश दिया कोविड को लेकर और अपने आँख की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं। कोविड के बाद तीसरे वाले चरण में जो ब्लैक फंगस चला था, उस पीरियड में लोग काफ़ी डर रहे थे, उस समय में सर का दिशा निर्देश आया तो पूरा का पूरा जो हमारा जो 3 साल का कार्यक्रम था वो सर के गाइडलाइन और दिशा निर्देश में चला। सदस्यों ने भी बहुत सहयोग किया, यहाँ तक कि अपनी यूनिट में हम लोगों ने काम तो किया ही, बाहर की यूनिट को भी हम लोगों ने सहयोग किया। जैसे हम हिमाचल प्रदेश में एक यूथ हॉस्टल बन रहा था समरूपा पास, सर हम लोग ने 30,000 की राशि जुटाई और वहाँ पर हम लोगों ने भेजी। कोविड पीरियड के समय में पेंटिंग प्रतियोगिता और फोटोग्राफी प्रतियोगिता ऑनलाइन हुई थी, उसमें भी हमारी टीम के सदस्यों ने उसमें अपना योगदान दिया और स्थान भी प्राप्त किया। अमित मिश्रा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज उनको मधुकर जी सर्टिफिकेट लाए हुए हैं, हम चाहेंगे कि अपने हाथ से ही उनको आप दे देंगे, शायद इसी दिन के इंतजार से वो सर्टिफिकेट उन्हें नहीं मिल पा रहा था। अब ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि आप लोग काफ़ी देर से बैठे हुए हैं और आगे कार्यक्रम को बढ़ाना चाहूँगी और एक बार अपना आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी। बहुत बहुत थैंक यू मैम। वंस अगेन आई लाइक टू वेलकम आवर डॉक्टर बतानंद मैम जो कि राज्य प्रशिक्षक रूप में हैं। मैं चाहूँगा मैम स्टेज पर आए और हमारे चेयरमैन डॉक्टर अर्चना मैम उनको स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। मैम प्लीज। Please clap from them. ले लीजिए, ले लीजिए। Thank you, ma'am. Now I would like to invite Dr. मधुकर सर जो राज्य उपाध्यक्ष वैचारिक हैं सर, आपके का मंच पर आए सर। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर एसके रुंगटा सर से, सर उनके बुके देकर उनका सम्मान करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। अब मैं चाहूँगा हमारे मंचासीन अतिथियों को प्रणाम। मैं यूथ हॉस्टल का पुराना सदस्य हूँ और ये लगभग 2009 की बात है जब 100 साल पूरे हुए थे यूथ हॉस्टल के।
तक पूरे देश से लगभग 100 साइकिलिस्ट का चयन हुआ था, जिसमें कुल्लू से लेकर के खरदुंगला तक जाना था। तो मेरा भी सौभाग्य था कि बिहार से इकलौता मैं ही था उसमें। तो कुछ समझ कठिनाइयाँ भी हुई थी, लेकिन बहुत मज़ा आया। पूरी यात्रा के दौरान कई लोग जो है उस यात्रा में सब लोग उत्साहित थे, सब लोग जाना था। उसमें मुझे सबसे ये लगा कि सारे मेडिकल सर्टिफिकेट टीप और वो सब मांग रहे थे। हम लोग कि इसका क्या मतलब है, हमको ट्रैकिंग करना है, साइकिल चलाना है। लेकिन जब हम गए तो पता चला कि नहीं, इसकी ज़रूरत है। कभी कभी ठंड में दांत किट करने लगता था और खा नहीं पाता था आदमी। तब मुझे लगा कि नहीं, ये सब भी बहुत ज़रूरी चीज़ है इसको। और सारे देश से लोग वहाँ आए थे, सबके साथ साइकिल चलाना। एक मुंबई से महिला डॉक्टर थी, वो भी हम लोगों के साथ में थी, ओल्ड एज में थी। हमको लग रहा है कि उस समय वो 45 प्लस थी, और वो भी हम लोग के साथ साइकिल भी चला रही थी, मेडिकल टीम में थी। तो मतलब शाम में डेली सबका बीपी चेक करना, मतलब सारी जिम्मेवारियाँ जो है रास्ते में भी उनके साथ थी। तो बड़ा आनंद आया, सब लोग एकदम मज़े से कर रहे थे। बहुत लोग रास्ते में छटते भी गए, कुछ लोगों को सांस की प्रॉब्लम शुरू हो गई, नाक से ब्लीडिंग आने लगता था। रात में हम वैसलीन जो है हम लोग मुँह में लगाते थे। उसके पहले हम जानते थे कि वैसलीन मुँह में और हाथ में लगाते थे, उसी समझ में आगे नाक में भी लगाए। नाक फटने लगता था, ब्लीडिंग आने लगती थी। तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा हम लोगों का यात्रा के दौरान। और सबसे जो अच्छा लगा, बारिश में भीगना, साइकिल चलाना। हम लोग इसमें लद्दाख फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट किए थे, उसी दौरान वो भी होता है हम लोग। और कभी कभी रुकना भी पड़ता था। जैसे एक दिन ऐसा हुआ कि पानी नहीं मिल पाया रास्ते में, कहीं भी पानी का स्रोत ही नहीं मिल पाया। हम लोगों को कैंप वहीं लगाना था, लेकिन वहाँ कहीं पानी ही नहीं मिला। अब समय तो हो गया था रुकने का, लेकिन वहाँ रुकने की स्थिति नहीं थी। फिर सारे लोगों को जो जैसे जा सकते थे, कुछ लोग खुद से भी गए। हम लोग को याद है बड़ा सा ट्रक था, मतलब उस पर ट्रांसफार्मर भी था, लेकिन फिर भी उस पर लद के आदमी कैसे दूसरे स्टॉपेज पे जहाँ रुकना था वहाँ पहुँचा गया। और फिर वहाँ हम लोग रुके। फिर उसके बाद जाके वो समय भी मेंटेन करना था। ऐसा नहीं कि आप पहले पहुँच जाएंगे, तो एक दिन स्टे भी मिला उसमें। तो ये बड़ा अच्छा लगा। सबसे ये था कि लोग तो थे बहुत, लेकिन लास्ट टाइम तक हम लोग का आंकड़ा था कि 100 लोगों को पहुंचना है वहाँ, लेकिन वो कम हो गया था, 100 लोग नहीं पहुंचा। बहुत सारे लोग, किसी का हाथ टूट गया, किसी का सांस का प्रॉब्लम हो गया, तो पीछे आ गए। लेकिन लास्ट में पहुंचने का आनंद बड़ा अलग था। सारे लोग एक साथ पहुँचे, बड़ा मज़ा आया। इस तरीके का कैंप मुझे लगता है कि उससे बड़े, ये तो यूथ हॉस्टल अक्सर करते रहता है, लेकिन हम लोग को बिहार लेवल पे भी हमको लगता है कि राजगीर है, ये सब है, तो करना चाहिए। ठंड के मौसम में बहुत दूर नहीं है बिहार। अगर हमको लगता है कि राजगीर अगर निकला जाए तो हम लोग 2 से 3 दिन में, या फिर सब लोग इस तरीके को, तो 1 हफ्ते का ट्रिप बनाया जा सकता है और मज़ा आएगा अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हों तो। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है साइकिलिंग। कई बार मैं यहाँ भी एक बार वहाँ से लौटने के बाद हम लोग को इच्छा हुई तो हम लोग जगदीशपुर गए थे, भैया भी साथ में थे, उसमें सब लोग गया था। और जगदीशपुर साइकिल से गए और साइकिल से आए हम लोग।
तो अच्छा लगता है। अगर इस तरीके का कार्यक्रम बने यहाँ पे भी, तो एक कनेक्टिविटी का बढ़िया सोर्स है। एक साथ रहना आजकल इतना व्यस्त है आदमी कि नहीं मिल पाता है, और आप जब संघर्ष में साथ रहते हैं तो संबंध बहुत दूर तक टिकता है। आज भी उस यात्रा के 3-4 लोग ऐसे हैं जिनसे आज भी बात होती है। तो ये एक अच्छा मुझे लगा उसका संबंध, मतलब 5-6 लोग के साथ आज भी संबंध है, तो उस यात्रा को मैं बढ़िया ही कर सकता हूँ। तो ये मेरा अपना अनुभव रहा है और अच्छा है। और उन सभी को मेरा नमन है। आज जो इस कमेटी का चुनाव हुआ है ये बिल्कुल निर्विरोध हुआ है। बहुत खुशी हो रही है देखकर कि आप लोगों के बीच में इतने शालीनता से इस चुनाव का आपने सारा कुछ करके रखा है और किसी ने कोई विरोध नहीं किया। नई कमेटी और पुरानी कमेटी का जो सामंजस्य है ये सच में बहुत ही सराहनीय है। भोजपुर यूनिट को इसके लिए तहे दिल से आभार। और इस चुनाव को संपन्न कराने में जो हमारे चुनाव अधिकारी हैं उन सभी को भी हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि इतने अच्छे से इन लोगों ने ये चुनाव को संपन्न कराया है। जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है, जो जिन लोगों ने भी जो निर्विरोध जो चुनाव हुआ है उसमें जो अध्यक्ष के पद पर चुने गए हैं डॉक्टर एस.के. रुक्ता सर को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत हार्दिक अभिनंदन। और आने वाले समय में अर्चना मैम की तरह बहुत अच्छा भोजपुर यूनिट का जो नाम है वो सर आगे ले जाएंगे। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन सर आपको। उपाध्यक्ष के रूप में सरदार गुरुचरण सिंह जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भविष्य में आपका यूनिट बहुत काम करे इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उपाध्यक्ष के रूप में आप श्री दिनेश कुमार जी का भी चयन किया गया है। निर्विरोध आपका भी चयन है तो आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। और चेयरमैन के रूप में श्री अनिल कुमार जी, चेयरमैन के रूप में श्री अनिल कुमार जी का नाम प्रस्तावित हुआ और निर्विरोध इनका चुनाव किया गया। बहुत एक्टिव मेंबर हैं। पिछली बार जब मैं आई थी मैंने देखा है कि बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं ये भी। और कोषाध्यक्ष के रूप में श्री कृष्ण माधव अग्रवाल जी का चयन किया गया है। तो बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन सर आपको, धन्यवाद। पूरे 3 साल का दायित्व आपके कंधों पर लादा गया है, दिया गया है और आप निर्विरोध चुने गए हैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अर्चना मैम को भी तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने जो इस प्यारी कमेटी को 3 साल बखूबी चलाया और आप लोगों ने जिस प्यार से अपनी नई कमेटी को चुना है बिना किसी विरोध के, तो उसके लिए पूरी टीम को और पूरी पुरानी कमेटी को मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मैम। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे जो भी अधिकारी मंच पे हैं ये काफ़ी प्लीज जाकर नीचे सुबह से करें। थैंक यू।